maestros of TV industry. There's Urvashi ma'am, there's Hina, there's Rubina ji, Hina ji. They all are senior to me, and there's Riddhi Dogra ji, and there's a lot more. So I love empowered, strong women, and I love to आके भौंक भौंक के नहीं दिखाते हम फैंस हैं, बट काम करते हैं, बोलते ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपके पास इतना फजूल पैसा है, आप 2-2 रुपए दे के किसी और के कमेंट सेक्शन में गालियाँ दे रहे हो, तो मतलब कितने निचले हुए इंसान हो यार आप। तो वो फजूलपंती में मुझे नहीं पड़ना। द 50 के घर में शेरनी दहाड़ मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बेबिका की बात कर रही हूँ मैं। सो बेबिका, थैंक यू सो मच आपका कीमती समय देने के लिए। मतलब एक दिन पहले ही मिल रही हैं आप जाने से पहले। क्या बताना चाहेंगी, कैसे आपने हाँ कहा इस शो में जहाँ पूरी भीड़ में आप जाने वाली हैं? सो इनिशियली शो का कंसेप्ट सुन के तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। 2025 में जहाँ मैंने 4 शो रिजेक्ट कर दिए थे, इस साल मुझे लग रहा था कि अरे वाह, फाइनली टू बिगिन विथ आई हैव गॉट समथिंग रियली गुड। बट लिसनिंग टू पीपल whom they were trying to cast, I didn't wanted to work with certain people. I said no to the show, but later on I was like नहीं, I'm not losing my good opportunity just because of certain people. So 50 लोग हैं यार, कौन किसको दिखने वाला है, कौन किस कोने में क्या करने वाला है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो doesn't really matters, but this is a massive massive extraordinary opportunity and I just wanted to do it. कौन थे वो 3-4 लोग? वो अभी मुझे पता भी नहीं वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनका क्या हो रहा है। अभी मेरा फोकस इस पे है कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा फोकस इस पे है कि मेरे फैंस क्या करेंगे, मेरा फोकस इस पे है कि वो कैसे जीते हैं, उसके बियॉन्ड कोई फोकस नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा बेबिका कि इसमें हर एक जोन के लोग आ रहे हैं, चाहे वो एक्टर्स हो, इन्फ्लुएंसर्स हो या कोई सोशल मीडिया वाले, मतलब हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिली है। क्या लगता है 50 लोगों के बीच में कहीं आपका स्क्रीन टाइम गुम तो ना हो जाएगा? देखिए मैं इतनी लाउड हूँ ना अनइंटेंशनली कैमरे घूम ही जाते हैं मुझ पे। तो इंटेंशनली तो मैं फजूलपंती नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं दिख ही जाऊंगी, मैं जहाँ खड़ी होती हूँ मैं दिख ही जाती हूँ। कौन कौन से नाम आपने अभी तक सुने कि लग रहा है आपको कि हाँ इनके साथ गेम खेलने मजा आएगा? I think the maestros of TV industry, there's Urvashi ma'am, there's Hina, there's Rubina ji, Hina ji. They all are senior to me, and there's Riddhi Dogra ji, and there's a lot more. So I love empowered, strong women, and I love to hold on to them. I love to walk along with them, not work against them. So मैं powerful लोगों को लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो बहुत excited हूँ। सोशल मीडिया पे राज करने वाले भी लोग आ रहे हैं, जैसे रजत दलाल हुए, मिस्टर फैज़ू हुए और ऐसे कई हैं। तो क्या लगता है कहीं फैंस फैंस के बीच में जब लड़ाई होगी तो कौन बाजी मारेगा? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया वालों के जो फैंस होते हैं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं, और टीवी और मूवी के जो फैंस होते हैं वो ऑडियंस ही अलग होती है। तो 150 करोड़ की आबादी, उसमें सोशल मीडिया पे कितने लोग हैं, इंटरनेट किसके फ़ोन में है, कितने होगा, तो 15 से 20 करोड़ लोग। उसमें से एक्टिव कितने लोग हैं, 5 से 10 करोड़। तो अगर 10 करोड़ के एक्टिव सोशल मीडिया वाले इनके हैं, और आप सोचते हो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वही हकीकत है, वो नहीं होता है। क्योंकि टीवी और मूवीज, इनकी ऑडियंस अगर 150 करोड़ में से सिर्फ 10 से 20 करोड़ लोग सोशल मीडिया वालों के लिए पागल हो रहे हैं, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं जिनके पास इंटरनेट ही नहीं है, जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं, इंस्टाग्राम पे है ही नहीं, व्यूअरशिप नहीं है। जियो हॉटस्टार क्यों, अगर सोशल मीडिया ही सब कुछ होता तो टीवी वालों को क्यों बुलाता जियो हॉटस्टार। उनको वहाँ की व्यूअरशिप चाहिए, और मैसिव व्यूअरशिप टीवी और मूवी इंडस्ट्री से आती है। क्योंकि अगर 150 करोड़ लोगों में से 20 से 30 करोड़ लोग सोशल मीडिया वालों को देखते हैं, तो बाकी के 100 से 110 करोड़ लोग कहाँ हैं, वो कहाँ से एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं। तो हमारा पलड़ा भारी है, बस हम अपना पलड़ा सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते। सो दैट्स इट आई वांट टू से। सो बहुत सारे टास्क होने वाले हैं, अगर आपने पढ़ा होगा या आपको मेकर्स की तरफ से बताया गया होगा कि दिन में 2 टास्क होंगे। फिजिकली भी बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, आप लोग एकदम थक ही जाने वाले, मतलब एकदम से हाथ ऊपर हो जाएंगे आपके। कितनी तैयार हैं आप उसके लिए? मैं फिजिकली इतनी एक्टिव और बहुत स्ट्रेनस नहीं हूँ लाइक अदर्स। स्पेशली द गाइज, दे आर ऑल जिम गोअर्स एंड स्टफ, एंड इवन विमेन, नो मैटर व्हाट एज ग्रुप्स दे बिलोंग टू, दे आर सो फिट। तो मैं इतनी फिजिकली हाइपर एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मेरे प्रोफेशंस बहुत सेडेंट्री है। डेंटिस्ट्री हो, वो रियल इस्टेट हो, या फिर मेरा ब्यूटी बिजनेस हो, विच इज़ एवरीबडी नोज आई हैव अ ब्यूटी ब्रांड नाउ, या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, वो सेडेंट्री प्रोफेशंस है मेरे, तो मुझे वक्त नहीं मिल पाता है। आई कांट मेक एन एक्सक्यूज ऑल्सो। तो हाँ, तो आई एम नॉट द फिटेस्ट ऑफ दम ऑल, बट आई एम द स्ट्रोंगेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट आई कुड से। ऑल्सो बहुत अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि लड़के और लड़कियां सबको साथ में ही गेम खिलाने वाले, मतलब जो टास्क है ना, वहाँ ये नहीं देखेंगे कि लड़का है या लड़की है।
क्योंकि लड़के तो ज़्यादा फिजिकली फिजियोलॉजिकली बायोलॉजिकली हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते ही हैं, टेस्टोस्टेरोन है उसके पास, मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँ? तो मसल्स अलग होते हैं उनके, द स्ट्रेंथ इज डिफरेंट, देयर बोन, देयर बॉडी, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो वही रियलिटी रानीज में तो आई ओनली हैड वुमेन टू compete with, but here it's like the ground is gonna be on fire, आग लगेगी। फैंस के लिए इस बार गेम खेलने वाले हो आप लोग, मतलब कॉन्सेप्ट ही एकदम अलग रखा गया है इस बार। क्या लग रहा है जब फैंस फैंस के बीच में लड़ाइयाँ होगी तब क्या होगा? ओह मैसिव। अभी देखो मैं यही कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसको सीरियस नहीं लेना चाहिए किसी को, मीडिया को भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑडियंस बहुत लिमिटेड है, 150 करोड़ लोग हैं, और ऊपर से अपने इंडिया के बाहर कितने लोग हैं। आई मीन आई हैव फैंस ग्लोबली, यूएस, यूके, नेपाल, बांग्लादेश, यूरोप, एवरीवेयर आई हैव फैंस। आई रियलाइज दैट व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग इन दुबई। तो आई हैव ऑल्सो सीन पीपल ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज बीइंग माई फैंस, आई एम एस्टोनिश्ड। तो ये टीवी वाले जो होते हैं ना, हम वाले, तो जो मैंने तो टीवी पे बहुत कम काम किया है, जिन्होंने उतना किया है उनकी फैन बेस आप सोच लो। तो हमारी फैन बेस लाउड नहीं है, हम आके भौंक भौंक के नहीं दिखाते हम फैंस हैं, हम फैंस हैं, बट काम करते हैं, बोलते ज़्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है सोशल मीडिया ऑडियंसेस को इतना आपको ओवरली सीरियस नहीं लेना चाहिए। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर फैंस एंड आई नो इट्स गोना गो वेरी गुड। क्या लगता है हीना और रुबीना के साथ भी आपका कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है? देखिए मैं उनसे compete नहीं करूंगी, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करूंगी, क्योंकि मैंने उनसे सीखा है लाइफ में। वो दिग्गज है यार, मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ। मुझे मुझे फैन मोमेंट होता है, मुझे प्यार आता है दिल में जब मैं स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड वुमेन देखती हूँ ना, ऐसा लगता है this is what every woman needs to learn about. And Hina Rubina have a fabulous personal life. They're married, they're happily married, they're glowing, they're growing. तो मुझे लगता है जितना दुनिया जज करती है ना कि अरे एक सक्सेसफुल औरत है, फेमस औरत है, तो पर्सनल लाइफ मैसअप होगी, जी नहीं। उन्होंने आपके मुंह पे मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि देखो पर्सनल लाइफ भी शी इज एसिंग इट एंड प्रोफेशनल लाइफ भी शी इज एसिंग इट। तो मुझे बहुत बहुत पसंद है वो। लेकिन आपको खुद को बचाने के लिए अगर उनको कहते हैं ना निकालना पड़ा या उनके साथ लड़ना पड़ा तब क्या होगी आपकी राय? क्योंकि अंदर जाने के बाद तो Respectfully, with a lot of dignity, with a lot of dignity. Because when I was in reality Ranis, Pavitra, I was a fan, and I'm great friends with Pavitra now as well. And Meera, she's also a senior to me. She's done more work than me. She's done movies, Bollywood, what and Marathi. She's a sensation. I'm immense friends with them. और शो के अंदर भी जानबूझ के दोस्तों को भिड़ा देते हैं, विच इज़ रॉन्ग, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड इमेंस डिग्निटी। मैंने मन में कभी किसी के लिए मैल नहीं रखा, और वो सामने वाले ने भी सेंस किया है, और उनके दिल में भी मेरे लिए ना रहे, बस यही मैटर करता है। कोई ऐसा है नाम जो सुना है आपने कि जिनसे शायद आपका कोई इंटरेक्शन आप रखना ही नहीं चाहती हैं? ऐसे तो बहुत होंगे, वो तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। क्योंकि अभी अभी आप सोच के नहीं जाओ, मैं सोच के नहीं जाती कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, मैं कुछ सोच के नहीं जाती। मैं वहाँ जाने के बाद आई लेट थिंग्स फ्लो, आई लेट थिंग्स हैपन। ऑल्सो इस बार किचन नहीं होने वाला है, डायरेक्ट बुफे से खाना मिलेगा आप लोगों को, तो क्या करेंगे आप? जब मैंने अपनी मम्मा को बोला मम्मा 50 लोग, मैं हाँ तुझे 50 लोगों का खाना बनाने के लिए फेंक देंगे किचन में हमेशा की तरह? मैं बोला नहीं मम्मा, इस बार खाना वो बनाएंगे, सफाई भी वही करेंगे, विल बी रिलैक्स्ड अ लिटिल, डोंट वरी। देन शी लाइक ओके ओके ओके, बिकॉज वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इसको अगर अगर खाना हमें बनाना भी होता तो दे वुड हैव अरेंज 3 to 4 किचन्स। एक किचन में 50 लोग का खाना नहीं बनता। सो दैट्स समथिंग वेरी रिलीविंग। बट आप खाने में मतलब अगर आपको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है जो आप खाना चाहती हैं, तो एक कुछ लोग होते हैं ना एकदम हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, यस। आई एम नॉट एन हैंग्री पर्सन। बिग बॉस में भी देयर वर टाइम्स राशन नहीं आता था, यू वुड नेवर सी मी फाइटिंग फॉर फूड। आई फील दैट इज़ वेरी रेडिकुलस टू फाइट फॉर फूड। और मैं ऑलरेडी इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ टू मैनेज माई वेट एंड टू रिड्यूस माई वेट। तो उसके चलते मैं दिन भर कुछ नहीं खाती, शाम को मेरी एक अच्छी मील होती है बस। तो इधर भी वही होने वाला है, तो मुझे आप दिन भर खाना नहीं भी दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बजट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने? नहीं, बजट अच्छा नहीं है इस शो का। आई डोंट थिंक आई शुड बी सेइंग दिस, बट बजट इतना खास नहीं था। बट अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, यू नो, एट टाइम्स। सो एट टाइम्स मनी इज नॉट the massive factor. It's about the opportunity, it's about the platform. And Endemol loves me, they love me so much, I cannot dismiss the fact that they love me, and I love them so much. For them I'm always there. अभी तो नया तरीका सब कहते हैं, मतलब जब भी रियलिटी शो आता है तो लोग कहते हैं कि हाँ जो उनके पीआरस हैं वो कर रहे, मतलब पेड पीआर करवा रहे हैं, कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है अगर इसमें ट्रोलिंग हुई बेबी का तो किस तरह से हैंडल करेंगे आप? See, I've been subjected to negative PR before, so it might happen again. तो अगर आपके पास इतना फजूल पैसा है, आप
दो रुपए दे के किसी और के कमेंट सेक्शन में गालियां दे रहे हो, तो मतलब कितने निचले हुए इंसान हो यार आप। तो वो फजूलपंती में मुझे नहीं पड़ना। मेरा फोकस खुद को अपलिफ्ट करने में है, किसी को गिराने में नहीं है, क्योंकि मैं इतनी घटिया सोच उनकी तरह रखती नहीं हूँ। और ऑलरेडी आप देख चुके हो कि लोगों की रियलिटी कितनी अगली है। तो मैंने बहुत बदतर लोग देख लिए हैं ऑलरेडी, तो उससे बुरा कुछ नहीं आ सकता। और मैंने इनकी पर्सनैलिटीज़ देखी हैं जो आ रहे हैं टीवी जगत के, जो भी है, आई हैव सीन देम, वेरी डिग्निफाइड, वेरी डिग्निफाइड। तो ऑनेस्टली आई थिंक दे आर वेरी क्लासी पीपल। तो वो तो कुछ नहीं करेंगे, बाकी कौन क्या करेगा, किसको क्या लेना देना। आओ अपनी जर्नी लिव करो, निकलो बाहर, बहुत काम पड़ा है। बेबी का शुरू-शुरू में आपको फ़र्क पड़ता था जब ऐसे सोशल मीडिया पे, क्योंकि कई बार देखा गया, चाहे फेमस स्टार हो या मतलब कोई भी स्टार हो, जो लेकिन जब ट्रोलिंग होती है ना, तो कहीं न कहीं वो एक गिव अप करने का सोच लेते हैं। तो कभी आपके साथ हुआ है ऐसा? Not at all, not at all. बिग बॉस में फॉर द फर्स्ट टाइम आई अंडरस्टूड नेगेटिव पीआर या पेड पीआर क्या होता है, व्हेन आई गॉट सब्जेक्टेड टू इट। बट मुझे ऐसा लगा मैंने कितनों का ईमान हिला दिया, कितनों को हिला दिया मैंने, जो उनको पैसे दे देकर मेरे कमेंट सेक्शन में आके अपने फ्रॉड बोट अकाउंट्स से कुछ लिखना पड़ रहा है। मतलब कितना अफेक्ट हो गए वो मुझसे। तो उससे मुझे नेगेटिव पीआर कोई आपके खिलाफ करता है, आपको रियलाइज होता है कि आप कितने पावरफुल हो और ये कितने कमज़ोर हैं। तो मुझे कमज़ोर लोगों को देख के क्या ही फ़र्क पड़ेगा, नोबडी गिव्स अ डैम। इस बार कोई रूल नहीं है, तो ज़ुबान से खेलेंगी आप कि कभी-कभी हाथ भी उठ जाएगा? मेरा कभी हाथ नहीं उठता। आप मुझे 2 बार देख चुकी हैं, एक्सट्रीम सिचुएशंस में देख चुकी हैं। मतलब इन रियलिटी रानीज़ आई वाज़ प्रैक्टिकली अब्यूज़्ड, अ वुमन शोड मी अ मिडल फिंगर। ना मेरा हाथ उठा, ना मेरी मुँह से गाली निकली। तो दैट इज़ नॉट मी, दैट इज़ नॉट माय पर्सनैलिटी। एंड ज़ुबान मेरी ऐसी है कि गाली देने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ऐसी कड़वी सच्चाई बोल देती हूँ, सामने वाला रोने लगता है। तो बस कड़वी सच्चाइयों पे ही चलना है, और क्या। सो लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके फैन्स के लिए, एंड क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाकर जा रही हैं आप? वेरी ब्लैंक एंड वेरी क्लियर, वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑथेंटिक, वेरी हेडस्ट्रॉन्ग एंड वेरी डायरेक्ट, दैट्स इट। कोई स्ट्रैटेजी, मैं अब इतना वक्त मैं इसमें डाल ही नहीं सकती, मुझे और बहुत काम है। तो ये चापलूसी, चालबाजी, ये सब खुद्दू कमज़ोरों का काम है, स्ट्रॉन्ग लोगों को पड़ी नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी, आप सब प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपलिफ्ट कीजिए। मैं चाहती हूँ एक अच्छा इंसान, सही इंसान इस शो को जीते, और आपका सपोर्ट चाहती हूँ, आपका प्यार चाहती हूँ। थैंक यू। बेबी का एक और क्वेश्चन था मेरा, बिग बॉस ओटीटी जो था, वो अब नहीं आएगा, ये ऐसा अनाउंसमेंट हो गया है, क्या कहना चाहोगे आप? आई बिलीव कि उन्होंने OTT 3 फेलियर के बाद, जो भी बिग बॉस के सीज़न आए, तब उन्होंने बहुत अच्छी कास्टिंग की, सेंसिबल की। उन्होंने सोशल मीडिया वालों को इतना प्रायोरिटाइज नहीं किया। तो मुझे लगता है अब इसीलिए, बिकॉज अदर्स वर नॉट डूइंग वेल, वी वर द ओनली वंस हु गिव अ ब्लॉकबस्टर OTT सीजन, उसके बाद कोई कर नहीं पा रहा है। सो मे बी दैट्स व्हाई नाउ इवन द मेकर्स हैव अंडरस्टूड कि professional actors are the main thing, influencers are not really that beneficial, that's why they are not doing it. क्या आप ये मानती हैं कि कोई इन्फ्लुएंसर अगर शो में आता है, उसके वजह से माहौल ख़राब हो जाता है? सॉरी, देखिए, इन्फ्लुएंसर हो या एक्टर हो, कोई इंसान बुरे इंटेंशन से आता है तो माहौल ख़राब हो जाता है। तो मैं स्पेसिफिकली किसी प्रोफेशन या किसी पर्सनालिटी को नहीं बोलूँगी। बस आप जो बुरा सोच के आता है, या ऑलरेडी बहुत सी प्री प्लानिंग या मन में गंध रख के आता है, तो माहौल ख़राब हो ही जाता है। थैंक यू सो मच बेबी का। लास्टली क्या कहना चाहेंगी कि गेम जिनके लिए खेलने जा रही है आप, आपके फैंस के लिए, सारा अमाउंट भी वहीं जाने वाला है। मैं चाहती हूँ अच्छे इंसान को जाए, सिर्फ मेरे फैन को जाए, और अच्छे घराने में जाए। आपका बहुत ही जेन्युइन और रियल मोटिव रहे, और आपका भी भला हो, और आप देश के लिए भी कुछ अच्छा करो, परिवार के लिए कुछ अच्छा करो। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बार बार नहीं आती।